काज़ी साहब जो हैं, बिल्कुल, काज़ी साहब का पैमाना सब्र जो है वो लबरेज़ हो चुका है और वो तकरीबन काज़ी साहब जो हैं, अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। हवास बाख्ता हैं और वो ऐसे-ऐसे इक़दामात आपको करते हुए नज़र आएँगे कि आपने शायद माज़ी में कभी नहीं देखा होगा। सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये है कि काज़ी साहब जाने से पहले-पहले क्योंकि 4 हफ़्ते उनके बाकी हैं और इन 4 हफ़्तों में उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही फैलानी है। अपने आप को तो उन्होंने नुकसान पहुँचाना ही पहुँचाना है, लेकिन जाने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट का, इदारे का, अदलिया का सत्यानाश करना चाहते हैं। लेकिन अब उनको रोकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि काज़ी साहब जो हैं, वो अगले 4 हफ़्ते बख़ैर-ओ-खूबी अपने जो है अपनी सर्विस जो है, वो पूरी कर पाएँगे और हो सकता है कि उन्हें वक़्त से पहले ही या तो छुट्टी पे जाना पड़े या फिर रिटायर होना पड़े और या फिर एक और भी हो सकता है कि अगर वो छुट्टी पर ना गए, रिटायरमेंट ना ली तो फिर उनको डिसफंक्शनल भी किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। काज़ी साहब पाकिस्तान के पहले चीफ़ जस्टिस होंगे, जिनको डिसफंक्शनल किया जाएगा और कोई और नहीं करेगा, कोई उनके खिलाफ साज़िश नहीं होगी। उनके खिलाफ कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगी, कोई उनके खिलाफ हुकूमत नहीं आएगी, बल्कि खुद इदारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, खुद इदारा ये काम कर सकता है। उसकी वजह ये है कि काज़ी साहब जो हैं, वो इदारे के भी अब दुश्मन बने हुए हैं। कुछ खबरें आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दे दी थी। इसलिए वहीं से सिलसिला आगे शुरू करते हैं। अब मामला ये है जी कि आज का दिन जो है, आज के दिन का सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये है कि अ, अभी एक जो कि तब्दीली रूनुमा होने वाली है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 63 ए का एक मुकदमा शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन उस सिलसिले में भी कुछ रुकावटें आ चुकी हैं जी और उसमें काज़ी फ़ाइज़ साहब को बहुत ज़्यादा शदीद तरीन मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और काज़ी साहब जो चाहते हैं, वो शायद ना हो सके क्योंकि काज़ी साहब ने एक आनन-फानन एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया और उस ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर जजेस कमेटी को तोड़ दिया, तहलील कर दिया एकतरफ़ा तौर पे और तोड़कर उन्होंने नई जजेस कमेटी बना दी और अब उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक ख़त लिख चुके हैं और उसके मुताबिक वो जजेस कमेटी से बायकॉट का ऐलान कर चुके हैं। जजेस कमेटी में वो नहीं बैठेंगे और उसके बाद जितनी भी तश्कील होगी क्योंकि उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है, जो कि काज़ी साहब ने अपनी फ़ेवर में जारी करवाया, नंबर 1। नंबर 2 आइनी और कानूनी माहिरीन भी ये बात कर रहे हैं कि ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है, ये किसी भी लम्हे ये सस्पेंड हो सकता है और इसको आला अदलिया में चैलेंज कर दिया गया है और ये सस्पेंड हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 आगे जी एक और जो ब्रेकिंग स्टोरी है वो ये है कि अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उन्होंने अपने साथ बिठाया था काज़ी साहब ने 63 ए का मुकदमा है। 63 ए यानी कि जो अमेंडमेंट करवाना चाह रहे हैं काज़ी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए पार्लिमान से, उसके लिए वो 63 ए ख़त्म करना चाह रहे हैं और 63 ए आइन का क्या है कि आप लोटों को भी वोट देने लोटों के वोट खरीदें और एक हॉर्स ट्रेडिंग करें और खरीदो-फ़रोख्त करें, अगवा करें, माँओं, बहनों, बेटियों को अगवा करें अरकान पार्लिमान को और उनसे वोट हासिल करें। तो काज़ी साहब ये काम करना चाहते हैं और करवाना भी चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एक बेंच बनाया और बेंच में वो खुद उसके सरबराह बने। जस्टिस मुनीब अख्तर को उन इसमें शामिल किया, जस्टिस मज़हर मियां ख़ेल को शामिल किया और जस्टिस मंदोखेल को शामिल किया जी। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि एक तयशुदा पॉलिसी थी काज़ी साहब की एक तयशुदा प्लानिंग थी बल्कि कि वो इसके ज़रिए जो लोटों के वोटों की इजाज़त दे देंगे। लोटों के वोटों की इजाज़त दे देंगे। लिहाज़ा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने काज़ी साहब के साथ बैठने से इनकार कर दिया है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तहरीरी तौर पर ये चार्जशीट काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ दायर कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले ही सीनियर मोस्ट जज हैं, वो पहले ही काज़ी साहब के खिलाफ चार्जशीट कर चुके हैं, फ़र्द जुर्म आयद कर चुके हैं और अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को चार्जशीट कर दिया है और उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म जो है वो आयद करवाई जा रही है। एफआईआर कटवा दी है, फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी काज़ी साहब के खिलाफ। क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा है कि जब तक जजेस कमेटी बहाल नहीं होती, उस वक़्त तक जितने भी बेंच तश्कील दिए जाएँगे,
وہ बेंच गैर आइनी होंगे, लिहाजा उन्होंने कहा कि वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ भी काम नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे। और इस तरीके से वो बेंच जो कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बनाया था 5 रुकनी बेंच, जिसका मकसद ये था कि लोटों को वोटों की इजाज़त देकर जो आइन के अंदर तरामीम करनी है, उसके लिए हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी फ़राहम की जाए। लिहाजा ये पहली खबर आई है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इनकार कर दिया है और अब वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ नहीं बैठेंगे। तो जनाब, इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये बेंच टूट चुका है और जब बेंच टूट गया है, तब देखना है कि वो 5वां जज किसको शामिल करते हैं। और हमारी इत्तला के मुताबिक काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी हफ्ते एक पेटिशन फाइल हो जाए और वो पेटिशन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ होगी और उसमें ये कहा जाएगा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को काम करने से रोका जाए और फौरी तौर पे उनको काम करने से रोका जाए, क्योंकि वो अपने ज़ाती एजेंडे, ज़ाती मफ़ाद की बुनियाद पर ये काम कर रहे हैं। काज़ी साहब का आपको मालूम है कि काज़ी साहब जो कुछ करना चाह रहे हैं, इसके बारे में कोई शक-शुबा नहीं होना चाहिए। अब ज़रा थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ और खबरें भी हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, क्योंकि काज़ी साहब सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अदलिया को ही बर्बाद करने पे नहीं तुले हुए, बल्कि उससे आगे इलेक्शन कमीशन को भी ये शय दे रहे हैं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे। काज़ी साहब डिप्टी रजिस्ट्रार के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को एम्बैरेस करने की कोशिश कर चुके हैं। काज़ी साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा और वो एक मिली-भगत के ज़रिए खत लिखा और उसके जवाब में रजिस्ट्रार से कह रहे हैं कि आप मुझे ये जवाब तैयार करके भेजें ताकि मैं जो ऑनरेबल जजेस हैं 8 ऑनरेबल जजेस उनके खिलाफ मैं एक कोई कार्रवाई सो कॉल्ड कार्रवाई शुरू कर सकूं। तो ये काजी साहब की हालत है, ज़हनी हालत इस वक्त ये है। उसकी वजह ये है कि जाती उमरा ने एक लॉलीपॉप दिया हुआ है काजी साहब को कि आपको हम हर सूरत में एक्सटेंशन देंगे, आपको हम फेडरल कोर्ट का सरबराह बनाएँगे, बस आप ये काम कर दें जो हम कह रहे हैं और उसके बाद फिर देखें हम आपको कितना सपोर्ट करते हैं। तो काजी साहब उस चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि काजी साहब के दाने मुक चुके हैं और अब उनके चल-चलाव का वक़्त है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट जज काजी साहब को छोड़ चुके हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सीनियर मोस्ट जज नंबर 2 वो भी छोड़ चुके हैं। उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी उन्होंने इग्नोर किया और वो भी अब काज़ी फ़ाइज़ साहब का साथ नहीं देंगे और उनको भी बायपास करके जूनियर जज को जजेस कमेटी में शामिल किया। यानी वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 3 जजेस पे काज़ी फ़ाइज़ साहब जो है वो एतमाद करने के लिए तैयार नहीं और उनके खिलाफ भी साजिशों में शामिल हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ये मामला बढ़ता जा रहा है और ये तो है सूरत-ए-हाल जी जुडिशरी की, क्योंकि अगले इसी हफ्ते जुम्मे से पहले और भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सरीहन इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है वो किसी किस्म के आईनी पैकेज को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही किसी किस्म की आईनी तरामीम को सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि इस वक़्त मुल्क का आइन महफूज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस वक़्त मुल्क का आइन महफूज़ नहीं है और ना इदारे महफूज़ हैं और आइन पर अमल ना करने की वजह से आज पाकिस्तान का एक-एक इदारा कमज़ोरी की तरफ जा रहा है और ये जो है इस वक़्त पार्लिमान है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्लिमान है, ये अवाम की नुमाइंदा पार्लिमान नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर इदारा चाहता है कि अपने दायरा इख्तियार से बढ़कर दूसरे इदारे में मुदाखलत कर सके और इदारों में मुदाखलत के बायस मुल्क पीछे जा रहा है और हम इदारों को अपने दायरा इख्तियार में रखना चाहते हैं। एक और खबर जी जो कि इम्पोर्टेंट है वो है अडयाला जेल से। और अडयाला जेल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने पार्टी को हुक्म दे दिया है कि वो रावलपिंडी में जलसे का एहतमाम करे। मियाँ वाली को ड्रॉप कर दिया जाए, रावलपिंडी में उन्होंने कहा जलसा करें और 28 सितंबर को करें और इसी हफ्ते को करें और अगर कोई इजाज़त नहीं देते तो इसके बावजूद जलसा करें और एहतजाज करें। लिहाजा रावलपिंडी में जलसे के लिए 28 सितंबर के लिए दरख्वास्त दे दी गई है रावलपिंडी इंतज़ामिया को। लियाकत बाग रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा करेगी और इस जलसे का मकसद भी आईनी तरामीम जो कि साजिशी तौर पर तैयार की जा रही हैं, आईनी तरामीम का रास्ता रोकना है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को घर भेजना है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द अज़ जल्द करवाना है और इमरान खान साहब की रिहाई, ये मुतालबात होंगे।
लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उन्होंने 28 सितंबर रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस सिलसिले में आज एक और खबर है जी, वो है इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का फैसला करना है कि आया वो तौहीन अदालत अपने ऊपर लगवाना चाहती है या फिर वो फैसले पर अमल करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पे कबूल कर लिया जाएगा और उसको नोटिफाई किया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन के पास दिन है और आज का दिन है, और आज अगर उसने ये काम ना किया तो फिर उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान, काजी फ़ाइज़ साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के लिए ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन आ चुकी है और एक-एक पैराग्राफ मौजूद है, जो कि इनके लिए, इनके करियर के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। अगली खबर है जी, वो है पंजाब हुकूमत ने बिल आखिर एक हरकत कर दी है और इसको मैं ज़लील हरकत ही कहूँगा, क्योंकि एक और झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक जो रुकने कौमी असम्बली हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये जलसे के तनाजुर में, जो कि जलसा लाहौर में था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उनको रास्ते में रुकावटें खड़ी करके उनको जलसागाह तक टाइम पे नहीं पहुंचने दिया गया था और वो तकरीर नहीं कर सके थे। अब उनके खिलाफ अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत 250 से 300 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको नामजद कर दिया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात, अक़राम कत्ल की दफात और संगीन नौयत की दफात जो हैं वो लगाई गई हैं और मुकदमा SHO हडियारा हम्मास हमीद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। और उन्होंने कहा कि जी लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया और मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़ दिए और गाड़ियां रोकने वाले बैरियर और CCTV कैमरे तोड़े गए और टोल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशतगर्दी फैलाई गई। ये इस तरीके से अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक के खिलाफ भी मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है मरियम सरकार की तरफ से।